जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विधूड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नवीन अंकगणित को लेकर यानी नवीन अंकगणित एक्सटेंशन को लेकर मेरी न्यू क्लास है सिंप्लीफिकेशन की, वो भी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज फर्स्ट की। प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 हो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? भाई प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूँ इसकी वैल्यू निकालनी है। यदि मैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करूँ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर की बात करूँ तो होगा प्यारे बच्चों आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी? 11 के स्क्वायर 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 20 दूनी 40 प्लस का 40 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। 12 में 4 गया, कितना हो जाएगा 81। आसान है भाई, मुझे तो ये वैल्यू निकालनी क्योंकि इसने पूछा प्यारे बच्चों a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस के 3abc इक्वल होता है प्यारे बच्चों a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई इसने पूछा इसकी वैल्यू a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस के 3abc बराबर किसके होगा? भाई इसका ये सिंपलीफाई करो, a प्लस b प्लस c इसकी भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू नहीं थी प्यारे बच्चों मेरे पास। अब ये तो मैंने निकाली है, निकाल कितना आ गया 81। अब मुझे तो वैल्यू पुट करनी है आसान, तो अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। ये कितना हो जाएगा? ये कितना गिवन है प्यारे बच्चों आपको? 11। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये 81 माइनस ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा 20, कितना बचा 61, 11 11 66 67, तो कितना आंसर 673। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी होगा। तो यानी क्वेश्चन में सिर्फ मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। या तो प्यारे बच्चों एबीसी वेरिएबल पुट करो, भाई या तो एबीसी का वेरिएबल पुट करो, अगर वेरिएबल पुट करो थोड़ा टाइम लगेगा। भाई इसने कहा यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 हो, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc किसके होगा? तो यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं थी, तो प्यारे बच्चों ये कहाँ से निकलेगी? ये यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 81। अब तो वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन का, एक सेकंड में आंसर। भाई ये कितना गिवन है 11, इसकी वैल्यू कितनी है 81, वो कितना 20, 81 में से 20 गया 61, 61 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 671। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2bc माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों मुझे पता है मल्टीपल है ना, ये b और c का हो रहा है, तो भाई ए स्क्वायर प्यारे बच्चों माइनस कॉमन कर दूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc। यदि माइनस कॉमन करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, ये किसका स्क्वायर बनेगा? a प्लस, क्योंकि ये मल्टीपल b और b का हो रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसकी बात करो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का। भाई दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, भाई दो संख्याओं के वर्गों, देखो यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, करो भाई एक बार तो जोड़े यानी a प्लस बी प्लस सी
एक बार इन्हें घटा दें, ए माइनस बी प्लस सी, दो संख्याओं के वर्गमूल एक बार तो जोड़ देंगे और एक बार घटा दें, ए प्लस बी माइनस सी, कट जाएगा तो क्या बचा भाई। अब कोष्ट हटा दें, ए प्लस का बी तो कोष्ट हटा माइनस का बी प्लस माइनस माइनस का सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। आसान है, सिर्फ कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन का सिंपलीफाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा आपका ए माइनस बी, ये भी नहीं हो, क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, मुझे पता है यहाँ दोनों का मल्टीपल बी और सी का है, किसका बी और सी का, यहाँ का मल्टीपल किसका ए और बी का, ये क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, भाई दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, आसान क्वेश्चन है भाई। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव पॉइंट कट जाएगा। तो क्या बचेगा ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 मेरे बच्चों, x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 9x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। मेरे बच्चों यदि मैं पुट करूं भाई, इसे a मान लूं, इसे b मान लूं, इसे c मान लूं, ठीक है भाई। x माइनस वाई a मान लिया, y माइनस जेड b मान लिया, जेड माइनस एक्स c मान लिया, तो ये क्या होगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 अपॉन 9a b c, ठीक है भाई। यदि मैं इनका सम करूं सभी का, x माइनस वाई यदि जोड़ू y माइनस जेड प्लस जेड माइनस, ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा बराबर 0। यानी इन तीनों का सम जब 0 बनेगा तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर किसके होगा 3abc, ये किसके बराबर होगा 3abc के अपॉन 9abc। मेरे बच्चों ये कट जाएगा 3 तिया तो 1/3, राइट आंसर कितना होगा 1/3। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। भाई दोबारा रिपीट करूंगा प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 9x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों x माइनस वाई मैंने a पुट करा और y माइनस जेड b पुट करा और जेड माइनस एक्स प्यारे बच्चों c पुट करा, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब अपॉन 9abc। भाई यदि मैं इन तीनों को जोड़ूंगा प्यारे बच्चों, तो जोड़ का क्या आएगा 0। जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर किसके होगा प्यारे बच्चों 3abc के। नीचे कितना गिवन है 9abc, abc से abc कैंसिल हो जाएगा तो 3 3 9, तो राइट आंसर कितना होगा 1/3। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। चलो भैया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस। सिर्फ मेरे बच्चों सिंप्लीफाई करना है अल्फाबेट का। भाई दो संख्याओं के वर्ग मतलब एक बार तो जोड़ दे मेरे बच्चों एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक बार इसे घटा दे एक्स घटाने पर माइनस वाई प्लस जेड। दो संख्याओं का वर्ग मतलब एक बार जोड़ दिया जाए, एक बार इसे घटा एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई। दोस्त भाई प्यारे जो साथ के साथ दो संख्याओं के वर्ग मतलब
एक बार जोड़ दें y प्लस एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स प्लस जेड अपॉन दो संख्याओं के वर्ग एक बार जोड़ दें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन दो से एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, रिप्लेस कर देंगे वाई प्लस जेड माइनस। प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ कटेगा यहाँ पे क्वेश्चन में। भाई देखें ये वाली फॉर्म ये कट गया, वाई प्लस जेड एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, सही सही। अब आगे चले भाई, इसमें ये वाली फॉर्म बन जाएगी। भाई बात करूँगा इसमें भाई एक्स ठीक है माइनस ये भी कौन सी वाली फॉर्म कैंसिल होगी इसमें, ये वाला ठीक है। अब क्या बचा आपका एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या एलसीएम है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एलसीएम है। तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस जेड से प्लस जेड माइनस एक्स से प्लस एक्स माइनस वाई से प्लस वाई। अब क्या बचा वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा। तो प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं अल्फाबेटिकल क्वेश्चन की, इसका 95% आंसर 1 होगा और प्यारे बच्चों 5% आपका 0 होगा। लेकिन 0 तब होगा जब कहीं पर गिवन 0 हो, भाई यहाँ तो 0 नहीं है। तो यदि आप बेसिक की बात करूँ भाई प्यारे बच्चों अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा बेसिक करने में टाइम लगेगा। वैसे कि 95% आंसर इसका 1 ही होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 1 होगा। और 5% आंसर 0 कब होगा जब कहीं ना कहीं पे 0 गिवन हो। लेकिन प्यारे बच्चों 0 तो गिवन नहीं था, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1। या तो प्यारे बच्चों आप इतना क्वेश्चन को कैलकुलेटिव करें, या मेरे बच्चों राइट आंसर है भाई इसका कितना है 1। मैंने बताया जो अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है, जो अल्फाबेटिकल टर्म में है क्वेश्चन, उसका 95% आंसर 1 होगा और मेरे बच्चों 5% आंसर 0। लेकिन 0 कब होगा जब मेरे बच्चों कहीं ना कहीं पे गिवन 0। तो मेरे बच्चों इसने कहा या तो बेसिक करो भाई, दो संख्या के वर्गों के अंदर एक बार जोड़ दिया जाए एक बार घटा दिया जाए, प्रोसेस सेम, वहाँ भी सेम वहाँ भी सेम। तो मेरे बच्चों कितना होगा इसका 1 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका सी। को भी कर दिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 125, यदि x स्टार y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y हो तो x स्टार 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4। तो प्यारे बच्चों पहले तो ये फॉर्म है, ये x की फॉर्म है, ये y की, ये x की फॉर्म है, ये y। तो पहले बच्चों पहले मैंने x और y की जगह 2 और 3, तो इसमें था x स्टार y 3x प्लस 2। तो पहले बच्चों पहले तो मैं ये वाली फॉर्म पुट करूँ, x की जगह कितना पुट करूँ 2 और y की जगह 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12। तो इस ये वैल्यू कितना सो बना, ठीक है। अब x की जगह कितना पुट करूँ, अब x की जगह 3 पुट करूँ, y की जगह 4, x की जगह कितना पुट करूँ 3 और y की जगह कितना पुट करूँ। भाई x की जगह 3 और y की जगह 4, 3 3 9, 4 2 8, 9 8 कितना होगा 17, ये कितना होगा 17। अब 17 और 12 प्लस है, जब 17 और 12 कितना हो जाएगा 29। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपको। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, भाई क्वेश्चन इससे पकड़ना है, ये x की वैल्यू है y की, ये x की वैल्यू है ये y की। पहली कंडीशन में x की जगह तो मैंने कितना पुट करा प्यारे बच्चों, मैंने x की जगह 2 पुट करा, y की जगह
3 पुट करा, तो भाई कितना है 12। अब अगली कंडीशन में मैंने x की जगह कितना पुट करा 3 और y की जगह 4, तो कितना है 17। तो 12 और 17 कितना हो जाएगा 29। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 क्वेश्चन नंबर 126। पहले बच्चों क्वेश्चन है a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a 2 स्टार 3। तो पहले बच्चों a की जगह तो 2 करना है, b की जगह मुझे 3 पुट करना है। तो ये क्वेश्चन था a स्टार b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब पेयर बच्चों a की जगह 2 पुट करना है, b की जगह 3 पुट करना है, यानी a की जगह जहां पे a है 2 पुट करना है, a की जगह 2 और b की जगह 3। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 3 3 6 और 4 10 9 19। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 19। ऑप्शन से होगा पेयर बच्चों आपके पास, यानी आसान क्वेश्चन है कैलकुलेटिव पार्ट। यानी a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर हो, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू पूछे। तो भाई a की जगह मेरे बच्चों में कितना पुट करूँगा 2 और b की जगह कितना पुट करूँगा 3। मेरा भाई जब a की जगह राजकुमार 2 पुट करूँगा और b की जगह 3, तो राइट आंसर कितना होगा 19। ऑप्शन क्या होगा आपका सी। क्वेश्चन एक टंकी 12 बाल्टियों से पानी से भर जाती है। एक टंकी 12 बाल्टियों से, एक टंकी में 12 बाल्टी है तो पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर। ठीक है, इस टंकी को 9 लीटर की क्षमता वाली कितनी बाल्टी की आवश्यकता हुई, यानी 9 लीटर वाली बाल्टियों की क्षमता बतानी है पहले बच्चों। भाई 12 बाल्टी में कितना लीटर आवा भाई, ठीक है भाई 12 बाल्टी की क्षमता कितनी है, यानी एक बार भाई 12 बाल्टी है, एक बाल्टी की क्षमता कितनी है, प्रत्येक मतलब एक बाल्टी में कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 13.5। इसने कहा 9 लीटर, अच्छा 9 लीटर वाली क्षमता वाली। अब क्षमता कितनी देखिए 9 लीटर। अब किसकी क्षमता वैल्यू पूछिए बाल्टी, भाई किसकी वैल्यू पूछिए बाल्टी की, तो कितनी करना क्रॉस मल्टी, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो कितना करूँगा 12 कहीं गलती होगी क्वेश्चन चाहिए 9 लीटर क्षमता वाली। भाई 12 बाल्टी हैं, एक बाल्टी में कितना आ रहा 13.5। भाई एक बार बताओ, एक बाल्टी में 10 है तो 2 में कितना जाएगा 20, यानी मल्टीप्लाई करेंगे बाल्टी गुना क्षमता। एक बाल्टी भाई एक बाल्टी में 13.5 तो 12 बाल्टी में 12 गुना 13.5। अब वैल्यू किसकी पूछे मेरे बच्चों 9 की। 3 चौक 12, 3 3 9 भाई करें 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना 4 पंजे 20, 4 चौक 16 2 18, तो कितनी हो जाएगी 18 लीटर। तो भैया अब बाल्टी कितनी चाहिए, यदि 9 लीटर डालना हो तो कितनी बाल्टी चाहिए 18 बाल्टी। भाई आसान है भाई, एक बाल्टी मैंने माना एक बाल्टी में 13.5 लीटर आ रहा, भाई एक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, तो प्यारे बच्चों 12 बाल्टी की क्षमता कितनी होगी टोटल 12 गुना 13.5। लेकिन इसने कहा 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां होंगी। भाई प्यारे बच्चों पहले बाल्टी 12 थी, अब बाल्टियां कितनी है 9। जब बाल्टी कम होगी तो क्षमता बढ़ गई ऑटोमेटिक। भाई पहले 12 बाल्टी जो जोड़ी थी तो एक बाल्टी में 13.5 लीटर आ रहा, अब प्यारे बच्चों 12 की जगह जब 9 बाल्टी हुई यानी बाल्टियों की संख्या घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी, तो प्यारे बच्चों 13.5 की क्षमता कितनी हो जाएगी यार उसकी 16 में। भाई तो पहले 12 बाल्टी थी, अच्छा ये 9 क्षमता है। पहले क्षमता कितनी थी 13.5, अब क्षमता कितनी होगी 9। पहले 12 बाल्टियों की आवश्यकता थी, अब कितनी बाल्टियों की आवश्यकता है 18, यानी 9 जो है 9 ये 9 लीटर क्षमता है बाल्टी, तो 9 लीटर क्षमता के लिए कितनी बाल्टी चाहिए 18।
128। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदा 1 मिनट में, यानी इसने कहा 1 मिनट में 5 मीटर चला, और दूसरे मिनट में, अगले दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे गिरता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा? भाई आसान है भाई, 80 मीटर खंबा है, एक गोल खंबा 80 मीटर का, भाई जो खंबे की हाइट है वो 80 मीटर गया, एक बंदर 1 मिनट में, यानी पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो लास्ट की जो छलांग मारेगा वो 5 मीटर की मारेगा, यानी 80 में से 5 मीटर घटा दो, कितना बचा? 75। कि भाई लास्ट की छलांग में तो बाहर निकल जाएगा, एक छलांग लास्ट की होगी जो पूरी छलांग मारेगा, यानी 5 मीटर तो उसमें बाहर निकल जाएगा। अब भाई टोटल मीटर कितना बचा? 75। भाई 1 मीटर में तो 5 मीटर चढ़ता है, और अगली मिनट में 2 मीटर फिसलता है। तो प्यारे बच्चों उसका जो वर्क होगा 2 मिनट में कितने मीटर चढ़ने का होगा? ऐसा भाई 2 मिनट में, भाई आसान है भाई, जो खंबे की हाइट है वो 80 मीटर है, और एक बंदर पहले मिनट में 5 मीटर की छलांग लगाता है, तो लास्ट की भी 5 मीटर की लगाएगा और बाहर निकल जाएगा। भाई 80 में से लास्ट की 5 मीटर की लगा देगा तो कितने बचे भाई? 75 मीटर। अब जो कंडीशन बनेगी वो 75 मीटर में बनेगी। भाई पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है और अगली मिनट में वो 2 मीटर फिसलता है, तो 2 मीटर कितना चढ़ जाएगा? 3। अब मुझे बनाना कितना? 75। भाई 75 बनाने के लिए, 75 मीटर बनाने के लिए कितनी गुना करो? 25 की, तो 25 दूनी 50, 25 3 75। अब 75 मीटर चढ़ने के लिए उसे 50 मिनट चाहिए, और अगली जो छलांग अगली जो छलांग होगी, अगली 1 मिनट में 5 मीटर की छलांग तो 80 हो जाएगी, तो 1 मिनट की और लगेगा टर्न समय, तो भाई कितना हो जाएगा? 51 मिनट में वो खंबे से ऊपर चढ़ता है। भाई आसान क्वेश्चन है। पहली मिनट भाई टोटल जो खंबे की लंबाई है, भाई टोटल खंबा जो 80 मीटर का है, और एक बंदर पहली मिनट में 80 मीटर चढ़ता है, और अगली दूसरी मिनट में वो 2 मीटर फिसलता है। भाई पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगली मिनट में 2 मीटर फिसलता है, तो 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? वो 3। भाई आसान है, जब 2 मिनट में 3 चढ़ेगा और 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, तो प्यारे बच्चों जब लास्ट की जो छलांग होगी उसकी 5 मीटर की होगी, यानी 80 में से एक छलांग लास्ट की में बाहर निकल जाएगा। अब कितने मीटर बचे? 75 मीटर। अब 75 मीटर चढ़ने के लिए कितने मिनट का समय लेगा? वो 50 का, और अगली 1 मिनट में 5 मीटर की छलांग बाहर निकाल देगा, तो भाई टोटल मिनट कितनी चाहिए? यानी 80 मीटर पे चढ़ने के लिए उसे 51 मिनट चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? आपका ए। भाई 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? 2 मिनट में 3 मीटर। तो मुझे 25 बनाना है, तो 25 की 75, 25 दूनी 50, 75 मिनट में 75 मीटर में 50 मिनट। और इसने कहा अगली जो छलांग होगी जो लास्ट की होगी वो 5 मीटर की होगी, तो कितना हो जाएगा? 80। तो 5 मीटर की छलांग वो 1 मिनट में तय करेगा, तो 51 मिनट में कितने मीटर चढ़ जाएगा? वो 80 मीटर को। चलिए भाई, चार कैमरे तथा 6 सेलफोन का मूल्य 51, 365 है। 12 कैमरे तथा 18 सेलफोन का मूल्य क्या होगा? भाई 4 कैमरे प्लस 6 सेलफोन का मूल्य कितना है? 51, 365। अब इसने कहा भाई 12 कैमरे 18 सेलफोन का मूल्य। भाई 4 सेलफोन और 6 कैमरे का मूल्य कितना है? 51,365। तो 12 कैमरे और 18 सेलफोन, यानी प्यारे बच्चों ये इसका 3 गुना ही तो है, ये भी इसका 3 गुना, ये भी इसका 3 गुना। जब इनका 3 गुना है तो प्यारे बच्चों मूल्य का भी क्या गुना कर दो आप? 3 गुना। तो 3 पंजे 15, 3 6 18 19, 3 3 और 10, 3 3 4, 3 पंजे 15। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। भाई कुछ नहीं करना, जब कैमरे का भी 4 गुना और सेलफोन का, सॉरी भाई 4 सेलफोन
भाई क्वेश्चन है भाई 4 कैमरे और 6 सेलफोन का मूल्य 51,365 है। अब इसने कहा 12 कैमरे तथा 18 सेलफोन का मूल्य कितना होगा। तो पहले बच्चों कैमरे, 4 कैमरे का 4 कैमरे 12 कैमरे, तो भाई 4 का क्या गुना होगा, 3 गुना। अब 6 सेलफोन से 18 सेलफोन हो रहे हैं तो क्या गुना, यानी हर किसी का 3 गुना हो रहा। तो पहले बच्चों मूल्य का भी 3 गुना होगा। 51,365 का 3 गुना कितना जाएगा, 1,54,095। आसान है, जब इसका भी 3 गुना, भाई कैमरे का भी 3 गुना और सेलफोन का भी 3 गुना, तो आसान है भाई पूरी इक्वेशन में कितने की मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,54,095। तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका सी होगा। आसान क्वेश्चन। चलिए 130 क्वेश्चन नंबर 130। 24 बल्ले तथा 32 हॉकियों का स्टॉक मूल्य 8400 रुपए। 3 बल्ले 4 हॉकियों का स्टॉक मूल्य, भाई 4 बल्ले और 32 हॉकी मूल्य कितना है, 84। भाई 24 बल्ले और 32 हॉकियों का मूल्य कितना है, 84। तो इसने कहा 3 बल्ले और 4 हॉकी का मूल्य, ये पूछो भाई मुझे। तो इससे ये निकालना है भाई 24 बल्ले और 32 हॉकियों का मूल्य 8400 रुपये दिया है। कितना रुपये है, 8400। इसने कहा 3 बल्ले और 4 हॉकियों का, भाई ये इसका 8 गुना ही तो है भाई। जब ये पूछा तो भाई उसे किससे भाग कर दूंगा, 8 से। इसे 8 से भाग कर दो, ये आ जाएगा 8 के 24, 8 चौबीस। जब इसे 8 से भाग करूंगा तो 8 ही का 8 पंजे 1000 है ना भाई। आसान है भाई, 24 बल्ले और 32 हॉकियों का मूल्य 8400 रुपए है। 3 बल्ले 4 हॉकियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1050। यानी इसे किससे भाग करूंगा, ये इसका 8 गुना ही तो है। जब इसे 8 से भाग करूंगा तो 8400 को 8 से भाग करूंगा कितना हो जाएगा, 1050। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका सी। भाई आसान है भाई, एक दूसरे से टर्मिनेट है भाई। 24 बल्ले और 32 हॉकियों का मूल्य कितना है, 8400 रुपए। इसने कहा 3 बल्ले 4 हॉकी, यानी इसे 8 से भाग, भाई 8 के 24, 8 चौक 32। जब इसे 8 से भाग करूंगा तो 8400 को 8 से भाग करूंगा कितना हो जाएगा, 1050। तो 3 बल्ले और 4 हॉकियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1050। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त कर, यानी 5.5 सेंटीमीटर की दूरी 10 किलोमीटर को व्यक्त करती है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो, इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। भाई 0.5 सेंटीमीटर वो व्यक्त कर लीजिए 10 किलोमीटर को, ठीक है। तो इसने कहा 82.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को, ये होगा वास्तविक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें, तो 10 किलोमीटर गुना 82.5 30 कितना 0.5 दशम उठ जाएगा। भाई करो भाई 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 अट्ठे 1600। तो 1650 किलोमीटर कितने को व्यक्त करेगा प्यारे बच्चों, 1650। आसान है भाई, 0.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को व्यक्त कर रहा है, 10 किलोमीटर को। तो 82.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को व्यक्त करेगा प्यारे बच्चों, 1650 किलोमीटर को। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। तो ये आसान है, 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त कर रहा, तो 82.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को व्यक्त करेगा, 1650 किलोमीटर। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 33 प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट है।
कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 तो घोड़े कितने? भाई आसान है भाई, घोड़े और व्यक्ति, एक घोड़े के 4 पैर, एक व्यक्ति के 2 पैर। भाई कुल पैरों की संख्या कितनी है भैया? कुल पैरों की संख्या पैर बच्चों 70 है। भाई कुल जो पैर है 70 पैर में व्यक्ति के भी पैर और घोड़े के, लेकिन कंडीशन दी है, इसने कहा कुछ व्यक्ति घोड़े के पीठ पे चल रहे हैं और कुछ भैया पैदल चल रहे हैं, यानी आधे व्यक्ति तो घोड़े पे बैठे हैं और आधे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं। तो इसने कहा, मैंने माना भाई पैरों की संख्या x मान लो, तो भैया घोड़े और प्लस व्यक्ति, आसान है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भाई एक घोड़े के 4 पैर, भाई इसने कहा भाई व्यक्ति को 2 पैर होते हैं, लेकिन आधे व्यक्ति क्या चल रहे हैं? पैदल। तो आधे पैरों की संख्या ऊपर होगी और आधे की पैरों की संख्या नीचे होगी। आसान है भाई, आधे व्यक्ति तो घोड़े पर बैठे हैं, आधे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, यानी तो भाई टोटल तो व्यक्ति तो पैर 2x होंगे, आधे नीचे होंगे तो भाई बटे में 2 होगा। भाई टोटल पैरों की संख्या कितनी? 14। ये कट जाएगा 4 1 5 70, 4 1 5 1 बराबर 70, 5 से क्या बात 14 बात, तो x बराबर कितना जाएगा? 14। तो इसने कहा तो घोड़े कितने हैं भैया? तो कितने घोड़े हैं पैर बच्चों? 14 को भी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। भाई आधे व्यक्ति घोड़े पे बैठे हैं, आधे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, यानी आधे तो ऊपर होंगे, आधे नीचे होंगे। तो जो नीचे होंगे उनकी पैरों की संख्या क्या होगी? कुल भैया 70। तो ये तो घोड़े की संख्या, ये व्यक्तियों की संख्या, तो टोटल कितनी? 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70। पैरों की संख्या बात करें, घोड़े 14 चौका 56 पैर घोड़े के होंगे, और जो व्यक्ति ऊपर नीचे चले होंगे कितने होंगे? 14। तो 56 और 14 कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन से कर सकते। भाई आधे, भाई 2x पैर होने थे, आधे तो घोड़े पे बैठते, आधे क्या चल रहे हैं? नीचे। आधे को मतलब बटे 2, भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 1 5 x बराबर 70, x बराबर 14। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। चले भैया, क्वेश्चन नंबर 124। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। भाई 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, उनके पास कुछ रुपए हैं। इसने कहा पे बच्चों, भाई यदि ए 50 रुपए बी को देता, भाई जब ए बी को 50 रुपए देगा तो ए पे 50 रुपए कमी और बी पे 50 रुपए की वृद्धि। आसान है भाई, जब ए बी को 50 रुपए देगा तो ए पे 50 रुपए कमी और बी पे 50 रुपए की वृद्धि। तो बी के पास, अब कंडीशन दी है, तो बी के पास ए के पास से बचे, तो बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने हो जाए। बी कंडीशन तो ये पहली कंडीशन। अगली कंडीशन, यदि बी ए को 20 रुपए देता है, जब बी ए को 20 रुपए देगा तो बी पे 20 रुपए की कमी और ए पे 20 रुपए की वृद्धि। जब बी ए को 20 रुपए देता है तो ए के पास बी के पास से 3 है। दूसरी कंडीशन, अब 2 व्यक्ति ए और बी, मैंने माना भाई इसने पूछा ए के पास कितने रुपए, ए के पास पूछा, मैं ऑप्शन में मैंने माना ए के पास 62 रुपए। कितने रुपए? 62। ठीक है। इसने कहा यदि ए बी को 50 रुपए देगा, जब ए बी को 50 रुपए देगा तो यहाँ 50 की कमी, अब यहाँ कितने बचे हैं? यहाँ 50 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक, यहाँ 50 की कमी हो जाएगी, यहाँ 50 की वृद्धि। तब इसने कहा बी के पास तो ए के पास बचे से दुगने, बी के पास ए के पास से, भाई ये तो दुगना नहीं हो सकता। जब 50 की वृद्धि होगी तो भाई दुगना तो 12 का दुगना 24 बन सकता। भाई जब दुगने होंगे तो 12 का दुगना 24 होना चाहिए। भाई आसान है भाई, पहली बात पॉइंट सुन लीजिए भाई, पहले बच्चों को कुछ नहीं करना भाई, यदि आप बेसिक करोगे तो लेंथी पड़ेगा। 2 व्यक्ति ए और बी, इसने ए के रुपए पूछे हैं, जब ए के रुपए पूछे तो ऑप्शन में 1 रुपए तो देगा। भाई मैंने माना ए के पास 62 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 62। जब ए बी को 50 रुपए दे रहा तो ए पे 50 की कमी और बी पे 50 की वृद्धि। तो अब ए पे कितने बचे? 12, और इसमें जो भी होगा उसमें 50 की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन इसने कहा बी के पास ए के पास बचे से दुगने रुपए हो जाएंगे, दुगने बी के पास, भाई दुगने भी होंगे, कई गुना होंगे भाई, 12 का दुगना 24 होने थे, 50 तो दे दिए भाई। यदि दुगने जब होते बी के पास या 24 हो जाते, लेकिन 50 पे देखे तो ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन बी। अब अगले ऑप्शन भाई मैंने माना ए के पास 160 रुपए। कितने रुपए हैं? 160 ऑप्शन में 106। ठीक है, 106 रुपए। इसने कहा यदि ए बी को 50 रुपए देता है, ए बी को क्या रुपए देता है? 50।
यहाँ कितने होंगे 6, ठीक है। तो बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने होते हैं। बी के पास दुगने 56 का दुगने कितने हो जाएगा 6 दूनी 12 112। तो यहाँ पहले बी पे कितने होंगे 112 में 50 घटा दो 62 रुपये। मैंने बोला बी पे क्या रुपये थे पहले 62, ठीक है भैया आसान है। इसने कहा यदि ए बी को 50 ए पे 106 रुपए ए 50 रुपए दे रहा, तो इस पे ए पे 50 रुपए कमी होगी कितना 56 और बी पे भाई इसने कहा तो बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने होते हैं, तो बी के पास दुगने हो रहे हैं, इसका मतलब बी पे पहले क्या रुपए थे 62, अब दुगने होंगे नहीं होंगे भैया। तो मैंने माना भाई ए पे 106 रुपए और बी पे 62 रुपए। अब आगे चलो भैया, पहली कंडीशन तो ये होगी ए और मतलब 106 इस पे है और 62 इस पे मान, ठीक है। अब आगे चलें भाई बी ए को 20 रुपए देता है, बी जो है ए को क्या रुपए दे रहा 20 रुपए, तो बी पे 20 रुपए की कमी, इस पे 20 रुपए की वृद्धि, इस पे कितने हो जाएंगे भाई 20 रुपए की वृद्धि होगी, इस पे कितने हो जाएंगे 126, इस पे कितने हो जाएंगे 42। तो इसने कहा तो ए के पास बी के पास बचे रुपए से 3 गुने, ए के पास 3 गुने होंगे नहीं होंगे, ए के पास होंगे नहीं होंगे 3 गुने भाई। यदि बी पे 42 रुपए हैं तो ए पे कितने 126, 3 गुना होगा भाई। पहली कंडीशन भी शो कर गया मेरे बच्चों और दूसरी कंडीशन भी, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 106। मतलब सिर्फ कंडीशन पुट करने कॉपी करने के बाद फिर रिपीट करो भाई। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, यदि आप अल्फाबेटिकल करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा क्वेश्चन। हो गया भैया भाई। क्वेश्चन था आपका, मैंने माना ए के पास ऑप्शन उठाया 106 रुपए हैं भाई, ये 50 रुपए दे रहा, तो ए पे 50 की कमी है, बी पे 50 की वृद्धि भाई। इसने कहा बी के दुगने हो गए हैं, तो बी पे क्या रुपए होंगे 62 रुपए थे और 50 मिल गए 112 हो गया भाई। ए पे 106 बी पे 62। अब भैया बी ए को 20 रुपए दे रहा, तो बी पे क्या की कमी 20 की और ए पे क्या की वृद्धि 20 की, तो ए के पास 126 होंगे और बी के पास 42। तो ए के पास इसने कहा ए के पास बी के पास से 3 गुना 42 के 126 3 गुना होगा नहीं होगा। तो पहले बच्चों पहली कंडीशन भी राइट है और आपकी दूसरी कंडीशन भी राइट है, तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी। चले भैया क्वेश्चन नंबर 135। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों के रूप में कुल धन 1575 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या यानी 5 जितने 5 रुपए के उतने 10 रुपए के उतने 20 रुपए के। तो पहले बच्चों 5 रुपए के 10 रुपए के और 20 रुपए क्या प्रकार के हो गए नोट 3 प्रकार के हो गए नहीं हो गए भाई। 5 रुपए के 10 रुपए के और 20 रुपए के क्या प्रकार के नोट हो गए 3 प्रकार के, और तीनों की संख्या समान है। 5 रुपए की मैंने माना एक, 10 रुपए की भी एक मान लिया और 20 रुपए की भाई। टोटल मूल्य कितना 1575, ये टोटल तो कितना होगा 35, क्या बार कटेगा क्या बार 45, एक के बराबर 45। टोटल कितने प्रकार के नोट है 3 3 को 3 3 5 3 4 12 एक है, तो कितने 135। ऑप्शन क्या होगा आपका सी भाई। 5 रुपए के भी एक मैंने माना इसने कहा समान है, 5 रुपए के भी एक 10 रुपए के भी एक और 20 रुपए, तो टोटल कितना होगा 35 बराबर 1575, एक बराबर 45। अब कितने प्रकार के को टोटल 3, एक बराबर 45 तो 3 बराबर 135। चले भैया क्वेश्चन नंबर 136। कुछ छात्रों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई और भोजन पर 500 रुपए खर्च करने थे भाई। आसान है भाई, कुछ छात्र पिकनिक पे जा रहे हो, खर्चा जो उन्होंने फिक्स कराओ कितने का मेरे भाई 5000, ठीक है। अब आगे चले, परंतु 5 विद्यार्थियों के ना जाने पर प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपए अतिरिक्त पड़ जाते हैं, तो कितने छात्र पिकनिक पर गए। सिंपल सी बात है भाई, कुल खर्चा 5000 रुपए करना था, लेकिन 5 व्यक्ति ना जाए
भाई जब व्यक्ति संख्या में कम जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा क्या क्या रुपये बढ़ गया प्यारे बच्चों, खर्चा बढ़ गया है 50 रुपये एक व्यक्ति का। तो पिकनिक पे, भाई पिकनिक पे पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा गए कम गए, कम गए हैं, खर्चा जब तो बढ़ेगा। सुनो मेरा भाई बेटा, भाई 5000 रुपये का खर्चा कुछ व्यक्तियों में करना था, इसने कहा कुछ व्यक्ति पिकनिक पर नहीं गए, इसने कहा कितने व्यक्ति नहीं गए भैया, परंतु 5 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी नहीं गए भैया, 5 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, इससे खर्चा एक व्यक्ति पे 50 रुपये बढ़ गया। तो पिकनिक पर कितने गए, तो पहले के अकॉर्डिंग 5 कम गए हैं। और यदि मैं देखूं प्यारे बच्चों 5000, 25 सेकंड जाएगा, मैंने माना 25 जा रहे थे, 25 दूनी 50, यहाँ खर्चा 200 रुपये का। भाई पहले 25 व्यक्ति, अब भाई 5 की कमी कर दो, या तो प्यारे बच्चों 20, 250 होगा नहीं तो 50 रुपये का अंतर। जब 25 व्यक्ति जा रहे थे तब खर्चा एक व्यक्ति पे 200 आ रहा था, अब व्यक्ति 20 जा रहे तो खर्चा कितने का हो रहा भैया, 250 का, 50 रुपये का अंतर है नहीं है, और व्यक्तियों की संख्या में कितने का अंतर है भाई, 25 की जगह 5 चले गए, कितने का अंतर भैया, 5 का। भाई आसान है, पहले 5000 रुपये का खर्चा 25 व्यक्तियों पे था, तो भैया एक व्यक्ति पे कितने पड़ रहे थे भैया, 200। अब भैया कितने जा रहे हैं भैया, 20, अब खर्चा कितने पड़ रहा है, 250, भाई कितने का अंतर है, 50 रुपये का, ये तो कहा। तो इसने कहा पिकनिक पर पहले अकॉर्डिंग कम गए ज्यादा गए, कम गए, तो अब पिकनिक पे कितने व्यक्ति जा रहे हैं, 20। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्लास थी मेरी सिंप्लीफिकेशन की, ये पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इसी के साथ साथ मेरी दूसरी क्लास होगी। नमस्कार जी।